एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज मैं आप लोगों की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए, आप सबको जिनको भी एआईबी का एग्जाम देना है उनको एक सबसे बड़ी टेंशन क्या तंग कर रही है कि बीएनएस में क्या क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ, आईपीसी के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बीएनएस में किस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करें। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बीएनएस और आईपीसी दोनों में सेक्शंस का बहुत फर्क है। तो कोशिश कीजिए ऐसा बेयर एक्ट खरीदने का जिस बेयर एक्ट में कंपैरेटिव टेबल बनी हुई, जिसमें कंपैरेटिव टेबल बनी होगी, एक तरफ आईपीसी के सेक्शंस लिखे होंगे, एक तरफ बीएनएस के सेक्शन लिखे होंगे। वो आपको क्वेश्चन को जल्दी करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, सेक्शन चेंज तो हुए हैं मगर उसके अलावा जो चेंजेस आए हैं आपको वो पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास आईपीसी और बीएनएस का बेयर एक्ट जरूर होगा बट वहां कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है आपके पास। तो आपको वो कुछ सेक्शंस जो हैं, कुछ जो नई चीजें उसमें चेंज हुई हैं वो जाननी बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भारतीय न्याय संहिता था ये इनैक्ट कब हुआ और एनफोर्स कब हुआ। ये इनैक्ट हुआ 25 दिसंबर 2023 को और ये इसकी इन्फोर्समेंट हुई 1 जुलाई 2024 को। तो आपने दो डेट्स याद रखनी है। हो सकता है ईयर चेंज होके आ जाए, हो सकता है डेट्स चेंज होके आ जाए। तो 25 दिसंबर 2023 को इसका इनैक्टमेंट हुआ और इसका इन्फोर्समेंट हुआ 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इसमें कुछ सेक्शंस बनाए हैं मैंने कि नए कौन कौन से सेक्शंस इसमें ऐड हुए हैं, नए कौन कौन से क्राइम इसमें ऐड हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नए जो क्राइम ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं इसमें मॉब लिंचिंग, नंबर टू टेररिज्म, नंबर थ्री ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नंबर फोर हेट स्पीच। ये सारे नए क्राइम्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं, जो साइबर क्राइम रिलेटेड है, मॉब लिंचिंग है, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब के सेक्शंस आपको बड़े आराम से उसके इंडेक्स में दिख जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है ये नए क्राइम्स हैं। अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है चार ऑप्शन देके, इन चारों में से ऐसा कौन सा क्राइम है जो आईपीसी में नहीं था बीएनएस में है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़े हुए होंगे, तो आप आराम से उसको मार्क कर सकते हैं। नंबर टू, ऐसे कौन से क्राइम्स है जिनको रिवाइज किया गया है या जिनका सेक्शन चेंज हो गया या जिनका नाम चेंज हो गया। तो ऐसी दो चीजें हैं जिनको रिवाइज की गई हैं। नंबर वन इज सेडेशन। सेडेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जो नागरिक है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हेटरेड स्पीच, हेटरेड जेस्चर या हेटरेड एक्ट करता है, उसको हम सेडेशन बोलते हैं। तो ये सेडेशन जो है रिपील कर दिया गया है, इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसको एक नए नाम के साथ बीएनएस में डाला गया है, जिसको जो डाला गया है सेक्शन 152 में। पहले ये जो सिडेशन था 124A में था, अब इसको डाला गया है 152 में एक नए नाम के साथ कि एक्ट्स अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। क्लियर, सेडेशन समझ में आया। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो चेंज हुआ है, थेफ्ट की डेफिनेशन को एनहांस किया गया है। थेफ्ट में और बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं, तो थेफ्ट को काफी ज्यादा एनहेंस किया गया है। तो दीज आर द टू थिंग्स जिनको रिवाइज किया गया। थर्ड क्या है, ऐसी कौन कौन सी पनिशमेंट है जो न्यूली इसमें डाली गई है। कम्युनिटी सर्विसेज नंबर वन, पहला कम्युनिटी सर्विसेज को इसमें डाला गया पेटी ऑफेंसेस के लिए, जो छोटे छोटे क्राइम्स थे उसके लिए कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट डाली गई। दूसरा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था उसके अंदर चीज़ों को बढ़ाया गया, जैसे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हम सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं और वो लड़की उस पर विश्वास करके सेक्सुअली इंटीमेट हो भी जाती है और वो लड़का उससे शादी नहीं करता, यहाँ पर इसको क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जो कि पहले नहीं था आईपीसी में। इसके लिए 10 साल की जेल और फाइन दोनों चीजें इसमें डाली गई हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि न्यू पनिशमेंट्स आई हैं कम्युनिटी सर्विसेज एंड फॉल्स प्रोमिसेस फॉर मैरिजेस के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अगला है लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है बीएनएस में कुछ चीजों को लेके। जैसे माइनर जो वर्ड था, जो छोटे बच्चे के लिए यूज किया जाता था, उसको सिंपली अब चाइल्ड से रिप्लेस किया गया है। नंबर टू, इंसेन हम पागल के लिए यूज करते थे, अब उसको यूज किया गया है पीपल विद अनसाउंड माइंड। तो ये चेंजेस किए गए हैं लैंग्वेज में। इसके अलावा सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए। अब आपसे पूछा जा सकता है आईपीसी में पहले 511 सेक्शन थे, अब कितने हैं। ऑप्शन दे दिया 300, 358, 348, 680। तो आपको बताना है इसमें 358 सेक्शंस हो गए हैं। पहले 511 सेक्शन थे, अब 358 सेक्शंस है। तो आपको ये नंबर भी याद होने चाहिए। इसके अलावा
इसमें कुछ प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया गया है और कुछ प्रोविजंस को एक्सपैंड किया गया है। मतलब कुछ 2-4 प्रोविजंस को इकट्ठा कर दिया गया है और कुछ प्रोविजंस को फैला दिया गया है। तो जो प्रोविजंस कंसोलिडेट हुए हैं वो क्या है, जैसे विमेन एंड चाइल्ड के जो क्राइम्स थे उन सबको एक कर दिया गया है, एक चैप्टर 5 में डाल दिया गया है। विमेन एंड चाइल्ड के जितने भी क्राइम थे, जितने भी ऑफेंसेस थे, सब मिला दिए गए हैं। दूसरा, एक्सपैंड कौन कौन से सेक्शंस किए गए हैं। अबेटमेंट को काफ़ी कैटेगरीज में बांट दिया गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है। जैसे आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, ऐसे करके इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बीएनएस में आई आईपीसी से हटके। अब आपको जो क्वेश्चन आने हैं 8 आईपीसी के, उसमें 4 आईपीसी के आने हैं और 4 बीएनएस के आने हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आईपीसी के क्वेश्चन अगर हो तो आईपीसी की बेयर एक्ट खोलिएगा, बीएनएस के क्वेश्चन हो तो बीएनएस का बेयर एक्ट खोलिएगा, बीएनएस का अगर सेक्शन का क्वेश्चन हो तो सेक्शन का कंपैरेटिव टेबल निकालिए और सीधे सीधे उसमें से आंसर कीजिए। बहुत ध्यान से पेपर करना है। 100 क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो 3 मिनट पर क्वेश्चन हमारे पास जो है स्ट्रैटेजिकली होते हैं, जिसमें से आप अपना टाइम बचाइए। आपको 100 नहीं करने हैं पेपर में, आप 70 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। 70 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, करीबन 1 घंटा आपका बच जाएगा। उस 1 घंटे को यूटिलाइज कीजिए अपना पेपर पढ़ने में, उसको कैटेगराइज करने में, आईपीसी का अलग, बीएनएस का अलग, सारे क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और फिर जैसे 4 क्वेश्चन आईपीसी के, चारों को एक बार बेरेक्ट खोलिए और आंसर कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का पेपर को। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन मोर बेटर वे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।